और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है, जोड़ा है, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए, जब हम सब मिलकर महिमा करेंगे तो अपनी सारी बोझ चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन अपने सारे बोझ को परमेश्वर पे डाल के केवल धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हर बातों में धन्यवाद करो, चाहे सुख हो या दुख हो। जब हम दुखों में भी धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है और वो परिस्थितियों को बदल देते हैं, वो अपनी शांति को देते हैं, वो तसल्ली को देते हैं, वो बंद द्वारों को खोलते हैं। आइए हम सब पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें, उसके बाद सुंदर वचन को सुनते हैं। उसके पहले हम एक सुंदर सी गवाही को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं अपनी डॉग की गवाही देना चाहती हूँ। मेरे डॉग्स को फिट्स पड़ते थे। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में मतलब पड़ा है तो उसको 1 महीने 2 महीने बाद ही आया था। फिर मतलब बीच में उसको 3-3 दिन छोड़ के आने लगा। सुबह में ही मतलब उसकी तबीयत ख़राब होती थी हमेशा। तो मतलब मैं बहुत उसकी हालत देख के परेशान रहती थी। रोमा सिस्टर से बराबर मैं बोलती थी, जब जब उसको आता था उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से छोटे पर से वो आया था तो मैं ही उसका सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा वो अटैच है। मतलब और किसी से उतना नहीं, जितना मैं मुझसे है उतना वो किसी से और है भी नहीं। तो उसको एक दिन, मतलब एक दिन तो उसको एक दिन में 3 बार आया। सुबह में आया, फिर शाम में, और फिर मतलब वो रात के 2:30 बजे आया। तो वो मतलब मैं बहुत परेशान हो गई उस दिन उसकी हालत देख के। वही 3 बार उसको जो फिट्स पड़ा, वो फिट्स बहुत मतलब पड़ता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और थोड़ा-सा वो होश में आता है तो वो भागने लगता है, और जब भागता है तो दीवार में लड़ जाता है, कहीं कहाँ लड़ जाएगा, कहीं कहाँ गिरता रहता है, मतलब जब थोड़ा होश में आता है। तो मैंने सिस्टर रोमा से तो मैं बराबर मतलब बोलती थी कि मेरे लेक्सी के लिए प्रेयर करें। और फिर मैंने भी प्रभु से बोला कि मैं 7 दिन का उपवास रखूँगी, और मतलब जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगी, क्योंकि बहुत बार मैंने बोला है और मेरा टूट गया है। और वो उपवास प्रार्थना मैंने जब किया और रोमा सिस्टर ने, तो तब से मेरे लेक्सी को अभी तक फिट्स नहीं पड़ा। तो मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ रोमा सिस्टर का, कि वो भी प्रेयर करती हैं मेरी इस गवाही से। आप सबको बहुत-बहुत प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और एक मन होकर प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद परमेश्वर। आज की आराधना को, आज के वचन को, सारी प्रार्थनाओं को आपके लहू में छुपाते हैं। आज आपकी बेटी जो भी वचन शेयर करें वो बहुत ही आशीषित होने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सब कुछ तो तेरा ही है,
है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही नाम। करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कन जो तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ तेरे बिन जी ना सकूँ। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, आराधना। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, 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 आराधना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम सब अपनी बाइबल में निकालेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 36वीं आयत, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, जो इस प्रकार से है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत सी आयत के लिए। अक्सर फ्रीडम इज समथिंग जिसके लिए हम सब काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इट कुड बी फॉर एनीथिंग। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली व्हेन टीनेजर्स जो होते हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक 13, 14, 15 की जो उम्र होती है, उसमें जब हम ना बच्चे रहते हैं और ना ही इतने अडल्ट होते हैं कि अपने डिसीजंस खुद ले सकें, तो अक्सर एक वो बैटल चलता है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए, अब आप बड़े नहीं, अभी भी आप बच्चे हो। एंड एट दैट पॉइंट एक टीनेजर जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने फ्रीडम की डेफिनेशन को समझने के लिए। उसी तरह से somebody जिसको अपने खुद की चॉइसेस लेने का हक ना मिले, जिसके लिए हर बार दूसरे फैसला करे, जब वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके, तो उनको एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील होता है, एक बहुत ही ज्यादा बॉन्डेज फील होता है कि हम क्यों नहीं अपनी पसंद की चीजें कर पा रहे हैं।
यदि किसी को बांध के रखा जाए, अगर फिजिकली देखा जाए, किसी को बेड़ियों से बांध के रखा जाए या उन पे पाबंदियां ऐसी लगा दी जाएं कि वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके, ना आ जा सके, ना अपनी मर्जी का खा पी सके, तो सोचिए इन तीनों सिचुएशंस में, बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस हैं तीनों, लेकिन तीनों में एक चीज है, वो है फ्रीडम के लिए स्ट्राइव करना। चाहे वो छोटी उम्र हो, चाहे वो बड़ी उम्र हो, चाहे वो सिचुएशन डिफरेंट हो, या कोई भी हालात क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, या चाहे वो हेल्थ वाइज हो, या शायद हो सकता है सोशल फ्रीडम हो, कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रगल है आजादी पाने के लिए। और हाल ही में जैसे कि हमने अपना बिलव्ड कंट्री का हमने 79th इंडियन इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले, और हम सब के मन में ये उत्साह है क्योंकि अब हम एक आज़ाद देश है, हम किसी की गुलामी में नहीं है, ये देश अपने फैसले खुद ले सकता है। इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे जैसे कहते हैं इतनी ज़्यादा ब्यूटिफुल कंट्री में हमें रखा जहाँ पे सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, नेचर हो या कुछ भी हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो लोग हो, चाहे हमारा खाना पीना हो, हर चीज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें एज एन इंडियन इस दुनिया में भेजा, और अपने देश के लिए हमेशा हमेशा प्रार्थना करने की जरूरत है। जब कभी भी हम फ्रीडम स्ट्रगल्स को पढ़ते हैं तो हमें चाहे वो टेक्स्ट बुक्स में हो, चाहे वो मूवीज में हो, हम हमेशा इस बात को देखते हैं किस प्रकार से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया ताकि आज ये देश आजाद हो सके। जब हम बाकी की चीजें, जब बुक्स देखते, काफी इमोशनली एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग फेस को भी हम देखते हैं, और सभी बातों में एक चीज कॉमन है, और वो है संघर्ष उस आजादी से भरी हुई सांस लेने का। और उसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी कभी कभी एक ऐसे तनाव के नीचे दब जाता है कि हमें लगता है कि हम आजाद हैं, पर हम शायद आजाद ना हो सकता है हमारी चिंताएं हमें डुबा रही हो, हमें बांध के रख रही हो सकता है कुछ एडिक्शंस हो जो हमें बांध के रख रहे हो, जो हमें हमारी फ्री चॉइस ना दे रहे हो सकता है कि कुछ डिसीजंस हमने ऐसे लिए हो जिसके आउटकम अब हमें बंधे हुए माहौल में रख रहे हैं। और अक्सर आत्मिक जीवन की जो आजादी होती है वो हमें जिसे हम कैसे बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होती है, बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी आत्मिक जीवन की जब एक मसीह में हम हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो आजादी होती है, आत्मिक आजादी, वो कब शैतान हमसे ले लेता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे आंखों के नीचे से, या जिस तरह से मुहावरे होते हैं कि हमारे नाक के नीचे से कब शैतान हमसे हमारी आजादी को ले जाता है और हमें चिंता में, डर में, एडिक्शंस में हमें डुबा देता है। और धीरे धीरे करके वो डर हमारे फैसले लेने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो बीमारियां हमारे फैसले लेते हैं, वो तंगी हमारे फैसले लेते हैं, ना कि हम खुद। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी परेशानी से गुजर रहे हो या किसी घबराहट में हो, तो क्या होता है कि हम उस अपने जो निर्णय होते हैं, अपना जो जीवन होता है, उसे हम डर में बिताने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी फ्रीडम को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट हम उसे खो रहे हैं। और उसे खोना यानी कि धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर होते जाना। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल में भी परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात का वर्णन किया है कि वो हमें चॉइसेस देता है, वो हमेशा हमें जीवन और मृत्यु, अच्छे और भले के बीच में चॉइस देता है। एक गाइडेंस टिप जरूर दी है परमेश्वर ने कि तुम हमेशा जीवन को ही चुनना, तुम हमेशा अच्छाई को ही चुनना, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि तुमको यही करना है, बिकॉज गॉड नोज हाउ इम्पोर्टेंट फ्रीडम इज फॉर एवरीबडी। वो फ्रीडम का महत्व परमेश्वर बहुत भली भांति जानते हैं, इसलिए कभी परमेश्वर ने फोर्स नहीं किया। कभी भी आप देखें बाइबल में उठा के, कहीं पे भी परमेश्वर ने किसी भी इंसान को विवश नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, हमेशा एक फ्री चॉइस रखी। यानी कि अदन की वाटिका में भी जब हम याद करते हैं तो अदन की वाटिका में भी वो एक वृक्ष था जिसको परमेश्वर ने कहा था बस इसे मत खाना, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया कि ये बिल्कुल नहीं खाना, एकदम ही फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो हटा देते उस ऑप्शन को उस अदन की वाटिका में से तो शायद एक कंपेल्ड डिसीजन होता, लेकिन परमेश्वर ने चॉइस रखा कि ये है पर तुम खाना मत। वो हवा और आदम का चॉइस था कि वो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को भूल के वो करे जो उनके नजरिए से सही था, और वो इब्लीस की बातों में आके उन्होंने उस फल को चख लिया।
अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं। दाऊद के पास भी चॉइस थी जब उसने देखा एक खूबसूरत महिला को वहां पे स्नान करते, बत्शीबा को जब उसने देखा, उसके मन में भी चॉइस थी। वो चाहता तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो उस समय हार गया। उसके पास भी परमेश्वर ने चॉइसेस रखी थी। जब हम देखते हैं शुरू से लेके अंत तक, यहाँ तक कि जब हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पे जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने भी ये कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से उठा ले। लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जैसी पिता की मर्जी हो। वो भी यीशु मसीह की चॉइस थी। वो चाहते तो वो मना कर सकते थे, इनकार कर सकते थे, बोल सकते थे मैं कोई प्लान बी ले आऊंगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर ही है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बोल सकते थे। लेकिन नहीं, उनको पता था कि क्या सही है और किस राइट प्रोसीजर से ये होना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए वो राइट प्रोसीजर को ऑप्ट किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें कंट्रोल करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हमें लगता है कि एवरीथिंग्स परफेक्ट, एवरीथिंग्स नॉर्मल, बट समटाइम्स इट्स एक्चुअली नॉट नॉर्मल। इट्स द नेगेटिव थॉट दैट इज कंट्रोलिंग अस, जो हमें मॉनिटर कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि अब अपने मुख से ये अपशब्द निकालो जब तुमसे कोई गंदे से बात करे। अब ऐसा कुछ करो कि जब कोई तुम्हारी तरफ तुम्हें लगे कि तुम्हें खतरा है, तो तुरंत ऐसा अटैक करो, तुरंत ऐसा करो, वैसा करो। बिकॉज वो परमेश्वर की आत्मा नहीं कहती है, वो हमारा सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। वो बातें, वो नेगेटिव थॉट्स हमारे कानों में डाल रहे होते हैं। अगर कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग टू प्लान अबाउट फ्यूचर। हर चीज को सोच समझ के, भली भांति परख के कदम उठाना जीवन में बहुत अच्छी बात होती है। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन के 25 प्लान्स बनाएंगे, हमेशा चिंता में डूबे रहेंगे। उनके पास आशीषें हैं, लेकिन फिर भी सोचते रहेंगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, खर्चा कैसे होगा हमारा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मुझे याद है एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है, और ये करीबन मैं कहूँगी कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी। करीबन मैं कहूँगी 2018 की शायद बात होगी। मैं एक बहुत ही प्यारे कपल से मिली थी, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही प्यारे कपल, और दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं डेडिकेशन के साथ हमेशा वो काम करते रहते थे। कुछ भी करे वो, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो अपने जॉब पे हो, कुछ भी, बहुत ही अच्छे से। और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा दौर आया कि वो बाहर रहते थे, और जब उनमें से किसी एक की शायद जॉब छूट गई, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में डूब गए। उनको लगने लगा कि अरे हम दोनों कमाते थे, अब सिर्फ हम में से एक इंसान कमा रहा है, अब कैसे होगा कैसे होगा। और कुछ ऐसे परिस्थितियां हुई कि मेरी उनसे मुलाकात जब हुई और मैंने उनसे पूछा और आपके हाल चाल कैसे हैं, कैसा चल रहा है, ऐसा, तो वो बहुत ज्यादा रोने लग गए, और वो फूट फूट के रोने लग गए। और मैं डर गई कि मुझे समझना कि क्यों इस तरह से रो रहे हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि हम क्या बताएं, हम दोनों की पहले अच्छी जॉब थी और अब मेरी जॉब नहीं रही, और खाली एक जने की जॉब रही है, और अब हमें बहुत डर लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपको शायद खर्चे पानी की ले हो जाता है चिंता। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास वैसे तो 5 करोड़ की सेविंग्स है, और हमारे पास 1% की जॉब है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा चिंता लगी रहती कि अब कैसे वो होगा। और जब उन्होंने बात बोली तो मुझे लगा कि आपके पास चिंता करने का विषय तो है ही नहीं, लेकिन वो इतनी ज्यादा चिंता में डूब चुके थे कि वो उनके डिसीजंस, उनके इमोशंस, हर चीज, वो चिंता, वो परेशानियां, वो डर कंट्रोल कर रहा था। और तब उसके बाद मैंने उनसे सिर्फ ये बाइबल वर्स शेयर किया, और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त उनका डर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि हम उनसे कुछ भी बोलें वो व्यर्थ ही जाने वाला। और फिर मैंने उनके लिए सिर्फ प्रार्थना किया। कई बार हो सकता है हमारे पास वो सारी आशीषें परमेश्वर ने दे रखी है, लेकिन फिर भी हम डर रहे हों, हम घबरा रहे हो, हम अपने आप को चिंता में डुबा रहे हों। मुझे याद आता है कि वो जो परमेश्वर, वो इतना अद्भुत, इतना महान परमेश्वर है कि वो इजराइलियों को रोज फ्रेश मन्ना देता था। वो, और जब इजरायली लोग उस मन्ने को बटोर बटोर के छुपाते थे अगले दिन के लिए, तो अगले दिन वो वेस्ट हो जाता था, वो बास मारने लगता था, वो गंदा हो जाता था। लेकिन जो लोग भरोसा रखते थे कि परमेश्वर आज की आशीष आज दे रहा है, कल की आशीष कल देगा, परसों की आशीष परसों देगा, वो हमेशा देखते थे कि उनका ना ही कुछ जाया हुआ, ना ही उनके तंबू में से बास आ रही
वो बासी मीट की ना कुछ। वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमको हर रोज प्रतिदिन की आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ आज की चिंता करो, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इस चिंता में अपने आप को ना डुबाओ। चिंता हर इंसान को खा जाती है और आज हमें इस चिंता से आजादी पानी है, इस डर से, इस घबराहट से कि हमारा क्या होगा, इससे आजादी पाने की आज हर एक को सख्त से ज्यादा सख्त जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, हमने ये संडे स्कूल में स्पेशली ये कहानी कई बार देखी है, कई बार सुनी है, मूवीज भी देखी है एज चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि कई बार वचन में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने दास को कौवे के द्वारा भी खाना खिलाना जानता है। परमेश्वर अपनी भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली में भी तृप्त करना जानता है, और वही परमेश्वर एक महिला और उसके बच्चे को कुप्पी भर तेल और छोटी सी मुट्ठी भर आटे में भी इतनी आशीष देना जानता है कि उनके कर्जे दूर हो जाए, उनकी उनकी जैसे कहते हैं भरपूर भरी आशीष आ जाए और उनका घर हष्ट पुष्ट हो जाए। जो महिला सोच रही थी कि बस मेरे पास मुट्ठी भर आटा, थोड़ा सा तेल है, खा के मर जाएंगे, क्या होता है, परमेश्वर का प्लान कुछ और था। परमेश्वर का प्लान था कि उनको भरपूर आशीष देना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट गॉड वांट्स फॉर यू एंड फॉर मी। परमेश्वर हमें वो भरपूर आशीष देना चाहता है। वो बस चाहते हैं कि हम इस बात पे यकीन करें कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो स्वतंत्र है। तो यदि आज हम किसी के कह सकते हैं किसी बंधन में हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कोई सब्सटेंस का एडिक्शन हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सिगरेट, अल्कोहल या कुछ और हो सकता है कि हम एडिक्टेड हो बार बार अपना फोन चलाने के लिए या सोशल मीडिया से, या हो सकता है हम एडिक्टेड हो बार बार प्लानिंग करने के लिए। कुछ भी एडिक्शन वो होता है जो आपका मैक्सिमम टाइम खा जाए। इट कुड बी एनीथिंग जो आपका समय खाए ताकि आप वो प्रोडक्टिव चीजें ना कर पाए। हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते हो सकता है आपको डर घबराहट लगता रहा हो सकता है आप डिस्करेजमेंट के बोझ में दब रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। बट आई एम हियर टू टेल यू कि गुड न्यूज इज कमिंग फॉर यू। आप गुड न्यूज के पीछे नहीं भागेंगे, वो आशीष है आपके पीछे 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 भागेंगी। और सिर्फ आज नहीं, सिर्फ इस साल नहीं, सिर्फ इस अगस्त के मंथ में नहीं, बल्कि लाइफ टाइम वो आशीष आपको चेज करती रहेंगी, क्योंकि आपने जिसकी शरण पाई है वो कोई और नहीं, वो हमारा महान यीशु मसीह है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस खूबसूरत से समय के लिए। धन्यवाद हो पिता कि आपने हम सभी को भरपूर आशीषें दी हैं, आपने हमसे बेहद प्रेम किया है और आपने हमें कभी भी लज्जित होने नहीं दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ रिखलारा शिख बासरा बलारा रुखमा खलारा बलारा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जो आज किसी भी बोझ के तले दबे हैं और आपकी दी हुई आजादी को परमेश्वर वो अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पा रहे। होने दे परमेश्वर वो बोझ, वो बंधन, वो डर, वो घबराहट, वो बीमारी, वो तंगी, वो परेशानी अभी और इसी वक्त आपके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनके घर को, उनके खानदान को छोड़कर जाने पाए परमेश्वर। यदि हम में से कोई भी बीमार है, किसी शारीरिक कमजोरी से है, किसी मानसिक समस्या में जूझ रहा है या किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर ये बोझ भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवनों को और ज्यादा मजबूत करे और अपने नए मसा से हमें भरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.